अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि शेयर भी किया। और जो है मैं अपने उन तमाम न्यू व्यूअर्स से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट हम डील कर रहे हैं, इसका ताल्लुक वन पेपर से है। जैसा कि हम वन पेपर के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है डील कर रहे हैं, आज का जो सब्जेक्ट है इसका नेम है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस की इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें आपने अपने बेहतरीन कमेंट्स भी हमें दिए और हमारी कोशिश यही है कि आपसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं ताकि जो है वन पेपर के एवरीडे साइंस के पोर्शन में आप बेहतरीन मार्क्स हासिल करें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोटीन इज ए नेचुरल पॉलीमर। इससे यानी कि रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से वो पूछ सकता है कि प्रोटीन इज ए आर्टिफिशियल पॉलीमर या प्रोटीन इज ए बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पॉलीमर। तो जो इसका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर है वो प्रोटीन इज ए नेचुरल पॉलीमर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो यानी कि बोन से रिलेटेड है। सैनोविनल फ्लूइड है और ये एक जॉइंट ऑयल है बिटवीन दी बोन्स। स्वेनल फ्लूइड जो है ये कहलाता, ये दरअसल जॉइंट ऑयल होता है बिटवीन दी बोन। यानी कि इसका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरीके से, सैनोविनल फ्लूइड इज ए जॉइंट ऑयल बिटवीन बोन्स। यानी कि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिटवीन बोन्स कौन सा ऑयल होता है, तो उसको हम यानी कि सैनोविनल फ्लूइड हम इसको कहेंगे। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मैनी जॉइंट्स इन ए ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर है 230 जॉइंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर जो है बाकी क्वेश्चनों के साथ साथ इसको हाईलाइट कीजिए। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो टीथ से रिलेटेड है कि किड्स के अंदर जो यानी कि टीथ होते हैं जिनको दूध के दांत भी कहा जाता है, उनकी तादाद 20 होती है और एडल्ट के अंदर जो यानी कि मुश्किल टीथ होते हैं उनकी तादाद 32 होती है। यानी कि ये भी बड़ा एक लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि एडल्ट के तो हमें पता है भी 32 टीथ होते हैं, लेकिन जो किड्स के टीथ होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते, जो कि दूध के दांत भी इनको कहा जाता है, उनकी तादाद 20 होती है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। यानी कि हमें पता भी 2 आंतें होती हैं, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ है वो 22 फीट है। ये भी एक जो है अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि इंसानी जिस्म के अंदर कितने पेयर्स होते हैं स्पिनल नर्व्स के। यानी कि इंसान, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पिनल नर्व्स इन ए ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 31 पेयर्स ऑफ स्पिनल नर्व्स इन ए ह्यूमन बॉडी। यानी कि स्पिनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स एंड ऑयल, इससे रिलेटेड एग्जामिनर लाजमी क्वेश्चन पूछता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एनर्जी स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर ये स्टोर होते हैं और ये एनर्जी भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टर्नम से रिलेटेड है। स्टर्नम इज ए, ये यानी कि ऐसी बोन है, स्टर्नम इज ए बोन, ये वाकई होती है, इसको हम चेस्ट बोन भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टर्नम जो बोन है वो पसलियों को इसने आपस के अंदर, जिनको हम रिब्स कहते हैं, उनको जोड़ा होता है। यानी कि इसका जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकता है
Sternum is the bone where ribs meet medically. Sternum is the bone where ribs meet medically. यानी कि स्टर्नम जो है, रिब से क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन कोई आएगा रिब से रिलेटेड तो वो स्टर्नम को ही यानी कि चेस्ट बोन कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लोअर लेग की जो बोन, जो लोअर लेग की दो बोन्स होती हैं, एक लार्ज होती है एक स्मॉल होती है। लोअर लेग की जो लार्ज बोन होती है उसको कहते हैं कैफ बोन, यानी कि CALF, कैफ बोन। कैफ बोन जो है ये लार्ज बोन है। अच्छा, जो स्मॉल लेग बोन है उसको यानी कि हम कहते हैं फेबुला। फेबुला इज स्मॉल और कल्फ इज लार्ज बोन। ये यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर आपने इसको फोकस करना है। अच्छा, हमारा जो हार्ट है इसको जो है एक फ्लूइड ने यानी कि कवर अप किया हुआ है। इस जो फ्लूइड को हम यानी कि क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियन फाइबर्स, यानी कि उस फ्लूइड को जिसने इन ह्यूमन हार्ट को कवर अप किया हुआ है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियन फाइबर्स। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि परकिंजी फाइबर। परकिंजी फाइबर्स किन को कहा जाता है? ये दरअसल हार्ट, हमारे दिल के टिश्यूज को परकिंजी फाइबर्स कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यानी कि हार्ट से रिलेटेड है। ईच कार्डिक साइकिल जो है, हर जो कार्डिक साइकिल है वो कितनी देर में यानी कि अपना साइकिल मुकम्मल करता है? तो वो 0.8 सेकंड्स के अंदर एवरी कार्डिक साइकिल जो है अपना साइकिल कंप्लीट करता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट जो आर्टरी है उसको क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट आर्टरी को आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल जो है, आर्ट्रियोल जो है स्मॉलेस्ट आर्टरी को कहा जाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वॉल्स ऑफ वेन्स इज थिन देन आर्टरीज, यानी कि जो वॉल्स यानी कि दीवारें, जो वेन्स की जो दीवारें होती हैं वो थिन होती हैं, ठीक है, किस से? आर्टरीज से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वो घुमा सकता है। आर्टरीज यानी कि वो अगर वो यहाँ पे ये पूछे कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज तो हमने उसको थिक कहना है, और वॉल्स ऑफ वेन्स थिन देन आर्टरीज, यानी कि इस क्वेश्चन को वो दो तरीके से घुमा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने हाईलाइट किया हुआ है वो है वॉल्स ऑफ वेन्स थिन देन आर्टरीज। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट जो जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनके अंदर यानी कि मुख्तलिफ किस्म की आर्टरीज, कौन सी आर्टरीज हमारी बॉडी के किस हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरीज जो है वो हमारे दिल को ब्लड सप्लाई करती है, यानी कि कॉर्नरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉर्फिड। कॉर्फिड आर्टरीज, कॉर्फिड आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हेड, यानी कि ये हमारे हेड यानी कि इसके अंदर पूरा हेड आ जाता है, इसको ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो आर्टरीज हैं उनको कहा जाता है सबक्लेवाइन। सबक्लेवाइन आर्टरीज जो हैं ये शोल्डर को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा यानी कि क्वेश्चन है वो है कॉलिव। कॉलिव आर्टरीज, आर्टरी, कॉलिव आर्टरीज ये एक ही सिंगल आर्टरी है कॉलिव आर्टरी। कॉलिव आर्टरी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो है वो रेनल आर्टरीज है। रेनल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू दी किडनीज, यानी कि गुर्दों को रेनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एलिक। एलिक आर्टरीज जो है हमारी लेग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। मेरी यही कोशिश है हर अपने जो है वीडियो के अंदर कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं,
ताकि आप हर आने वाले पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी वन पेपर से रिलेटेड यानी कि एमसीक्यू से रिलेटेड पेपर है उसमें आप बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकें। इंशाल्लाह हम आपसे मज़ीद वीडियोस भी शेयर करते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कीर्तन नवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।